हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फैसिलिटी लेआउट के बारे में। फैसिलिटी लेआउट क्या होता है कि अरेंजमेंट करना, किसकी अरेंजमेंट करना ऑफ वेरियस थिंग्स इन द प्लान्ड मैनर। हर एक जो कंपनी होती है वो क्या करती है, अरेंजमेंट करती है बहुत सारी थिंग्स का। उसको अरेंज कैसे करती है, पहले प्लान करती है अच्छे से, फिर वो चीज़ों को अरेंज करती है। जैसे देखो कंपनी है XYZ कंपनी है, उसने अब कंपनी खोलनी है पेन मैन्युफैक्चर की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है, मैन्युफैक्चरिंग ING, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है। अब देखो उसको पेन बनाने के लिए अब उसको क्या चाहिए, थिंग्स चाहिए। फिर थिंग्स को अब पहले वो प्लान करेगी ना कि मुझे कौन कौन सी चीज़ चाहिए पेन के रिलेटेड। फिर वो क्या करेगी, वो सारी चीज़ें अरेंज करेगी। मुझे पहले सबसे पहले क्या चाहिए, मशीन्स चाहिए, फिर इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे इंक हो गया, वर्कर्स हो गया, लेबर हो गया, ऐसे ऐसे करके इक्विपमेंट्स चाहिए, ट्रेंड वर्कर्स चाहिए, ऐसे ऐसे एम्यूनिटीज़ चाहिए। फिर उसको क्या करेगी, ऐसे करके अरेंज कर देगी चीज़ों। ये होती है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। उसको कहते हैं फैसिलिटी लेआउट। लेआउट का मतलब ही होता है अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये सारा कुछ यही लिखा हुआ है कि सेटअप करना किसका, गुड्स का, वो होता है फैसिलिटी लेआउट। जैसे कि कौन कौन सी थिंग, सॉरी गाइस, मैं भी सोच रही हूँ फैसिलिटी लोकेशन का पेज आ गया, सॉरी। ये देखो ये होता है फैसिलिटी लेआउट। क्या होता है, फैसिलिटी लेआउट में बी डिफाइंड एज अरेंजमेंट, अरेंजमेंट करना ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट, अदर एम्यूनिटीज़ इन द फैसिलिटी विच शुड इंश्योर अ स्मूथ मूवमेंट ऑफ मशीन। जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली जब हम रेंज अच्छे से करके रख लेंगे, चीज़ें ला के रख लेंगे, फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी, साथ ही साथ हम प्रोडक्शन कर सकेंगे और जो हमारा काम है वो स्मूथ चल पाएगा। देखो मुरे ने बोला जी हम प्लान कर लेंगे पहले ही कि हमें कैसे ऑप्टिमल अरेंजमेंट करना है थिंग्स का, और कैसे हमें कौन से वर्कर्स चाहिए, कौन से पर्सोनल चाहिए, कौन सी कैसे कैसे इक्विपमेंट्स चाहिए। स्टोरेज स्पेस उतनी ही बनाएंगे जितनी हमें प्रोडक्शन करनी है, जितनी हमें गुड्स की फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ करनी है, उतनी स्टोरेज स्पेस का हम पहले ही प्लान कर लेंगे। मटेरियल हैंडलिंग पहले हम टेक्निक्स लेके आएंगे कि कैसे हमें मटेरियल को हैंडल करना है, कौन कौन सा मटेरियल लेके आना है। एंड ऑल अदर सपोर्टिंग सर्विसेज, जो भी सर्विसेज है, जैसे कैसे करो हमें यहाँ पे लेबर कितनी लगानी है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, जैसे डाउन लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, जहाँ ट्रेंड वर्कर्स होते हैं, कौन प्रोडक्शन मैनेजमेंट संभालेगा, फाइनेंस संभालेगा, सारे सपोर्टिव सर्विसेज को डिज़ाइन करने से पहले वो बेस्ट स्ट्रक्चर सर्विस देने से पहले वो क्या करे, पहले अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स करे। उसके अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स करने से पहले भी वो प्लान करे कि उसकी कंपनी में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। जिससे अब क्या होगा, देखो ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट अच्छी इनपुट आएगी, फाइनल प्रोडक्ट उसके निकल के आएंगे एज अ रिज़ल्ट। और उसकी स्पेस भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस होगा, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होगी, उतने ही लेबर्स आएंगे क्योंकि उसने पहले अरेंजमेंट कर रखा है। सेफ्टी ऑफ यूज़र्स, जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी काम कर रहे होंगे, उनके लिए सेफ्टी होएगी। ऐसे ऐसे करके चीज़ उनको बेनिफिट देगी। देखो इससे क्या होगा, देखो हमें पता है कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन कम चलेगी, मतलब धीरे चलेगी, तो हमें क्या होगा, नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या है वो आगे निकल सकते हैं। तो जो कंपनी के ऑपरेशन मैनेजमेंट है उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपनी थिंग्स को पहले ही प्लान करें, पहले लेआउट अरेंज करके रखें कि वो मटेरियल उसकी कमी ना हो, जब भी ज़रूरत हो वो जो एम्प्लॉयज़ है उसको यूज़ कर सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। जे चीज़ों की कमी पड़ गई तो फ्यूचर में मतलब प्रोडक्शन की, जहाँ इक्विपमेंट्स की, जहाँ मैन पावर की, तो उनकी कॉस्ट को कम कर सकती है। मतलब उनका जो मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना, जिसके लिए वो इतना कुछ कर रही है, वो ही कम हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। वो ऑब्वियसली ना फिर कंपनी क्या कहाँ से सर्वाइव करेगी। देयर फॉर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैसिलिटी लेआउट प्लानिंग। सबसे पहले मैंने यही बताऊंगी फैसिलिटी लेआउट कैसे अरेंजमेंट करना, बाय द हेल्प ऑफ प्लानिंग। फिर प्लान करके फिर डिज़ाइन करें कैसे इफ़ेक्टिवली वर्क फ्लो एज टू मेक इक्विपमेंट एंड वर्कर्स मोर प्रोडक्टिव। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ऑपरेशन मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को प्रोडक्टिव बनाए,
वो भी उनका जो फैसिलिटी लेआउट है उसमें करने में साथ दें। इससे क्या होगा, देखो हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ़ होगा, जहाँ पे वर्कर काम करेंगे वो कंफर्टेबल कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, मैन पावर सब कुछ होगा, और उनको पता होगा कि हमें करना क्या है, सारा कुछ उनको हेल्प करेगा। ठीक है ना। देखो उससे सेकंड बेनिफिट ये हम पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। देखो सेकंड क्या होगा, ऑप्टिमम स्पेस होएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है उन्होंने पहले ही अरेंजमेंट करके रखी है कि हमें इतनी गुड्स बनानी है, इतनी मैन्युफैक्चर करनी है और इतनी ही स्पेस चाहिए। तो जितनी भी स्पेस वो लेके आएगा कंपनी के अंदर बनाएगा, तो उसका ऑप्टिमम यूजेस होगा। और कंफर्टेबल वर्क इन्वायरमेंट होगा लेबर्स के लिए, कि उनको पता है कि कैसे करना है सब। ऑपरेशन मैनेजमेंट की उनको ट्रेनिंग दी होती है। अगला पॉइंट है, जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से होगी। उससे क्या होगा उससे आगे पॉइंट है, टू रिड्यूस मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। जो वेस्ट वर्कर्स हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें 10 वर्कर्स चाहिए कंपनी में। हम 10 वर्कर्स अच्छे से काम कर सकते हैं, तो हम 11वें वर्कर की क्या ज़रूरत है। फिर जिससे हम अरेंजमेंट करेंगे, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट अरेंज कर पाएगा, तो उसको पता है कि इतने वर्कर्स की ज़रूरत नहीं। तो इससे क्या होगा, वेस्टेज वर्कर्स की नहीं होगी, उतना ही रॉ मटेरियल लेके आएंगे जितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। हमें पता है कि इतनी गुड्स बनानी है, और रॉ मटेरियल को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, मतलब अच्छे से यूज़ करेंगे उसके। हमें टेक्निक्स लेके आनी है पहले प्लानिंग से, कि कैसे थोड़े से रॉ मटेरियल को अच्छे से यूज़ किया जाए, कोई वेस्टेज ना हो, इक्विपमेंट अच्छे से बन सके। सेफ्टी लेके आएंगे, वहाँ पे प्लांट लोकेट करेंगे जहाँ पे सेफ्टी हो। ऐसे नहीं हो कि कहाँ पे डेंजर हो, जैसे कि कोई फायर का काम हो रहा है, हमें पता है कि इस कंपनी में आग लग सकती है, हम ऐसी जगह कोई ऐसा कुछ रिस्क नहीं ले सकते, तो हम सेफ्टी लेके आएंगे। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का भी काम है। नई प्रोडक्ट लाइन के बारे में अरेंज कर पाएंगे, नई टेक्नोलॉजी लेके आ पाएंगे। देखो मैंने पहले भी बताया था, कंपनी में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होनी ज़रूरी है, तो ये भी ऑपरेशन मैनेजमेंट काम है। जब भी वो प्लान करेगा फैसिलिटी लेआउट का कि मुझे अरेंज करना है, तो वो टेक्नोलॉजी को भी देखा कि मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई प्रोडक्ट लाइन कैसे आई है, कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, ये सब कुछ देखेगा। उसके बाद क्या है, वो ट्रेन करेगा अपने वर्कर्स को, सुपरविज़र्स को। बेटर ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है। अवेयरनेस करना अपने वर्कर्स को, उनको बताना कि तुम ये फायर ड्रेस पहन के रखोगे, तुम अपने सिर पे ये लगा के रखोगे, जिससे तुम्हारा केमिकल्स वगैरह, जैसे केमिकल्स इंडस्ट्री होती है उसमें केमिकल लग सकता है आँखों में, जहाँ कुछ भी उनको डेंजर है ना, डैमेज हो सकती है उनके कुछ बॉडी पार्ट, तो उनको क्या है, गाइड करना, उनकी हेल्थ की सेफ्टी रखना। ये भी ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, जितने भी वर्कर्स हैं उनको वेस्ट बैठे नहीं रहने देना, क्योंकि जो बैठे रहेंगे तो वो काम नहीं करेंगे, तो कंपनी में बेनिफिट क्या होगा, और उनको सैलरी भी तो देनी है, तो जिससे कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो जितने भी वर्कर्स हैं उनका अच्छे से यूटिलाइज़ करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट बनाना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है फैसिलिटी लेआउट के। अब देखो क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फैसिलिटी लेआउट को। पहले क्या है, देखो ये सबसे पहले क्या है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरीफाई करता है। जैसे कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसमें इतना काम करने की ज़रूरत नहीं होएगी। जो बड़े लेवल पे इंडस्ट्री है उनको पता है कि डेली प्रोडक्शन करनी है इतनी, उनका मेन मोटिव ही है कि मार्केट में सर्वाइव करना। तो ये भी एक फैसिलिटी लेआउट की अरेंजमेंट करना डेली, मतलब उसके लिए भी ऑपरेशन मैनेजमेंट, कितने सारे ऑपरेशन मैनेजमेंट चाहिए होंगे, क्योंकि अरेंजमेंट करना है। तो ये ऐसे ही इसलिए बोला कि ये सब कुछ क्या है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड होता है। देखो, द डिज़ाइन ऑफ द फैसिलिटी लेआउट शुड कंसीडर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। देखो जे कंपनी छोटी है तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करो, जे कंपनी बड़ी है तो ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्ज बनता है कि उसी लेवल पे वो डिज़ाइन करे। ऑप्टिमम स्पेस नीड्स टू बी एलोकेटेड, जे कंपनी तुम्हारी बड़ी है तो उतनी ही तुम्हें स्पेस चाहिए, स्पेस उसके अकॉर्डिंग ही कंपनीज़ को रखनी पड़ेगी। प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी सिर्फ ऑपरेशन मैनेजमेंट के हाथ है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि वो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी का ध्यान रखें। अगला पॉइंट है ओवरऑल मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड फ्यूचर
डायरेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम है कि वो फ्यूचर की डायरेक्शंस को अच्छे से मैनेज करके रखे और सारे पॉलिसीज़ को मैनेजमेंट की फॉलो करे, जो उसने सर्वाइव होना है तो कंपनी मार्केट में। डिज़ाइन ऑफ अ फैसिलिटी लेआउट, प्रिंसिपल विच आर ड्राइव डिज़ाइन ऑफ द फैसिलिटी लेआउट नीड टू बी टेक इन टू द कंसिडरेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटी लेआउट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर लेआउट एंड कंस्ट्रेंट ऑफ फैसिलिटी लेआउट इस प्रिंसिपल। इससे क्या होगा, देखो हम जब फैसिलिटी लेआउट डिज़ाइन कर देंगे, पहले तो क्या होगा, कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। हमें पता है कि हमें कितना रॉ मटेरियल यूज़ करना है, आज कितनी गुड्स बनानी है, तो उससे क्या होगा, हमारा काम फ्लेक्सिबल होगा। हमें पता है, देखो मम्मी है हमारी रात को ही प्लान करके रख लेती है कि मम्मी कल मुझे राजमा चावल बनाने हैं, तो वो क्या है, सारा सामान पहले ही निकाल के रख लेती है। तो अगले दिन क्या होता है, वो उनको पता है कि इतने बजे मुझे चावल बनाने हैं, वो जल्दी जल्दी सामान पड़ा होता है, जल्दी जल्दी रख देती है, जिससे क्या होता है, टाइम बचता है। हमें उनको गाइडेंस भी होती है कि आज ये करना है, वैसे करना है काम, जिससे क्या होता है, काम में उनको फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे वो काम क्या है, एक्सपेंशन ज़्यादा अच्छे से होता है और मॉडिफिकेशन नई नई चेंजेस लेके आ पाती है, नई नई चीज़ें सोच सकती है वो उस टाइम। स्पेस यूटिलाइजेशन, जिससे स्पेस की वेस्टेज नहीं होती। देखो स्पेस तुम्हें पता है कितनी महंगी होती है, जो वो टाइम पे करेगा, जिससे उसकी कॉस्ट भी लगेगी और उसका टाइम भी वेस्ट होगा। और कैपिटल, जो वो अच्छे से काम करेगा, लेबर्स को ट्रेन करेगा, और उससे क्या होगा कि कैपिटल से उसको क्या है, कैपिटल का बेनिफिट होगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ प्लांट लेआउट, कितने तरह के टाइप होते हैं प्लांट लेआउट के। पहला होता है प्लांट लेआउट, सेकंड है प्रोसेस लेआउट, थर्ड है प्रोडक्ट लेआउट, फोर्थ है कॉम्बिनेशन लेआउट, फिफ्थ है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट।